दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आखिर कैसे तीसरी आंख खोलकर हम जीवन में कुछ भी पा सकते हैं, किस तरह थर्ड आई एक्टिवेशन किया जाता है। दोस्तों, वेस्टर्न देश में लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए थर्ड आई मेडिटेशन फॉलो कर रहे हैं ताकि वो अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करे। और यकीन मानिए, स्टीव जॉब्स से लेकर फेसबुक के मालिक मार्क ज़ुकरबर्ग तक हर किसी ने इसको महसूस किया है, जिसकी वजह से आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आम इंसान इसे कैसे कर सकता है। कैसे हम अपनी तीसरी आंख को जागृत करके अपने जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको एक ऐसी मेडिटेशन की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा जिससे अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। बस वीडियो को एक पल के लिए भी स्किप मत करना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, आप थर्ड आई मेडिटेशन करें उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने इसे सही तरीके से नहीं किया तो कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि सिर में तेज दर्द होना, दोनों आंखों के बीच वाइब्रेशन महसूस होना, सिर का भारी हो जाना। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी आधा अधूरा मत देखना। दोस्तों, हमारी थर्ड आई, जिसे पीनियल ग्लैंड भी कहा जाता है और विज्ञान भी इसे मानने पर मजबूर है, असल में ये जो थर्ड आई है ये हमारी भीतरी आंख है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो ये हमारे अंदर छुपी हुई एक संभावना है, क्योंकि जब आप किसी इंसान के शरीर को चीर फाड़ कर देखेंगे तो उसमें कोई भी थर्ड आई नहीं मिलेगी। ऐसे में अगर कहा जाता है कि आंखों के बीचों बीच ध्यान लगाने से थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? और अगर ये एक्टिवेट हो गई तो क्या होगा? अगर किसी साधक की समाधि में प्रवेश मिल जाता है तो समझ लीजिए वो उसकी तीसरी आंख की वजह से ही मिलता है, क्योंकि समाधि की दुनिया में जाना, उसे देखना, उसे महसूस करना, ये हमारी इन दोनों आंखों के बस की बात नहीं है। अगर किसी की थर्ड आई ओपन नहीं होती तो वो सही मायनों में ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकता। आपने बहुत से सन्यासियों को देखा होगा जो भविष्य में होने वाली चीजों को पहले से ही बता देते हैं, यहां तक कि भूतकाल में क्या हुआ होगा इसका सटीक अंदाजा भी इस तरह के सन्यासी लगा लेते हैं, क्योंकि उन्हें समय का अगला, पिछला और वर्तमान सब कुछ पता चल जाता है। और कोई इंसान इस प्रकार की शक्तियां तभी प्राप्त कर सकता है जब उसकी तीसरी आंख खुल जाएगी। अब आप बोलेंगे, अगर ये इतना ताकतवर है तो फिर लोग इसे करते क्यों नहीं? तो दोस्तों, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में लोगों को गलत जानकारी है, जिसकी वजह से वो इसका फायदा नहीं उठा पाते। और थर्ड आई एक्टिवेशन भी कुछ ऐसा ही है। पर आप चिंता मत कीजिए, हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी और आप शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहिए और अपनी आंखों को हल्का सा खोलिए। आपकी आंखें पूरी तरह से बंद भी नहीं होनी चाहिए और पूरी तरह से खुली भी नहीं होनी चाहिए। अब आपको अपनी नाक का अगला हिस्सा देखने की कोशिश करनी है। आपके नाक का वो जो आखिरी छोर होता है, जो ऊपर की तरफ उठा होता है, आपको उसे अपनी दोनों आंखों से देखने की कोशिश करनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपकी आंख ना तो खुली है और ना ही बंद। आपको बस अपनी नाक के अगले हिस्सों को देखते रहना है। ऐसा करते समय आप थोड़ी देर तो अपनी नाक को देखेंगे, फिर आपका ध्यान भटक जाएगा। पर आप परेशान मत होइए, लगातार इसका प्रयास करते रहिए। जब आप ऐसा करते रहेंगे तो आपकी नाक के उस हिस्से से जहां पर आप देख रहे थे, वहां से एक लंबी सीधी रेखा आपके अंदर माथे के बीचों बीच कहीं जाती हुई दिखाई देगी और उस जगह पर आपको प्रेशर महसूस होगा। आंखों के बीचों बीच जहां आपको कुछ महसूस हो रहा होगा, वही आपका थर्ड आई पॉइंट है,
जिसे हमें एक्टिवेट करना है। दोस्तों, जब आपको पता चल जाएगा कि आपकी थर्ड आई कहां पर है, तो अब आपको उसे एक्टिवेट करने की जरूरत है, जिसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत है। और एनर्जी पाने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, जिसमें आपको सबसे पहले आरामदायक जगह पर बैठ जाना है। आपको पद्मासन में बैठना है। शरीर बिल्कुल सीधा होना चाहिए और याद रहे, आपकी रीढ़ की हड्डी भी सीधी होनी चाहिए। शरीर कहीं से अकड़ा हुआ या फिर कह लीजिए टाइट नहीं होना चाहिए। आप ये समझ लीजिए, शरीर चावल की बोरी की तरह कहीं रखा हुआ है, जिसे अगर कोई हल्का सा धक्का दे दे तो वो नीचे गिर जाएगा। ऐसे में आपको अपनी आंखें बंद रखनी है और अपनी सांसों पर फोकस करना है। आप अपनी सांसों को अंदर बाहर आते जाते हुए देखिए। हो सके तो अपनी सांसों की आवाज सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब वायु हमारे अंदर प्रवेश करती है और बाहर निकलती है तो उससे एक हल्की सी आवाज पैदा होती है, जिसे हम कभी सुन नहीं पाए, क्योंकि हम अपने अंदर उतनी शांति महसूस ही नहीं करते। लेकिन जब आप ध्यान की स्थिति में होते हैं और अपना मन शांत रखते हैं, तो आप सांसों की आवाज भी सुन सकते हैं। जब आप सांसों पर ध्यान लगाएंगे तो आपको बहुत से विचार आएंगे। आपको उन्हें आने देना है, उनसे घबराना नहीं है, बल्कि मन शांत करके विचारों के बारे में न सोचकर अपनी सांसों पर फोकस करना है। आप देखेंगे, जैसे जैसे आपने अपने विचारों से ध्यान हटाया, वैसे वैसे ध्यान नष्ट होते चले जा रहे हैं और आपका पूरा फोकस आपकी सांसों पर है। जब आपके विचार नष्ट होते हैं तो आपको ध्यान की शक्ति मिलती है। उस शक्ति को आप महसूस कीजिए। वो शक्ति आपकी सांसों के साथ भीतर जाएगी और बाहर निकलेगी। आपको विजुलाइज करना है कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आपकी श्वास के साथ ही एक चमकदार या फिर कह लीजिए एक चमकदार एनर्जी ऊपर की ओर जा रही है। और अब आप उस एनर्जी को बिल्कुल वहीं पर लेकर जाइए जहां आपकी थर्ड आई है। आपका पीनियल ग्लैंड उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ऐसे में जहां आपकी तीसरी आंख है, वहां बस ध्यान करते रहिए, क्योंकि जब आप वहां ध्यान करते रहेंगे तो कुछ देर बाद आपको अपनी सांसों का पता भी नहीं चलेगा। आपकी सांसें गहरी और छोटी होने लगेगी। बस आपको अपना ध्यान तीसरी आंख पर रखना है और आपको जो हल्कापन महसूस हो रहा है उसे होने दीजिए। जो भी अनुभव हो रहा है उसे होने दीजिए। आपको अपने भीतर एक शक्ति महसूस होने लगेगी, जिसका आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। बस उसे महसूस कीजिए और ध्यान तीसरी आंख पर बनाए रखिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आप परमात्मा से जुड़ गए हैं। आपको आसपास की कोई चीज परेशान नहीं कर रही। आप ध्यान की अवस्था में आ गए हैं। और जब आप ध्यान में आ जाएंगे तो धीरे धीरे आपको एक अद्भुत संतुष्टि महसूस होगी। बस आपको इसी संतुष्टि को महसूस करना है। जब आप इस तरह से रोज प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपकी तीसरी इंद्रिय खुल जाएगी। फिर आपको न केवल वर्तमान में हो रही चीजों का अच्छी तरह से अनुभव होगा, बल्कि आप भूतकाल में हुई चीजों का भी अंदाजा लगा पाएंगे और भविष्य में होने वाली घटनाएं आपको पहले से ही महसूस होने लगेंगी। जब पूरी क्लैरिटी के साथ ये होने लगे तो समझ जाइएगा आपकी तीसरी आंख खुल गई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास पेशकश, तीसरी आंख को कैसे खोलें। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।